दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। अब बहुत जल्द आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो जारी होने वाला है। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि 5 जनवरी से मैं आप लोगों का तैयारी स्टार्ट करा दूंगा। तो दोस्तों आज से हम हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। मात्र 6 से 7 दिन के अंदर पूरा हिंदी की तैयारी हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम इंग्लिश का तैयारी करेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके हम सारे सब्जेक्टों का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल से जुड़ के अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में हिंदी गद्य साहित्य का विकास। यहां से आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है। दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा हिंदी का, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 पूछे जाएंगे। 5 पूछा जाता है गद्य से, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास से, और 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हिंदी काव्य साहित्य के विकास से। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ाऊंगा। आज मैं ये 5 नंबर 100% पक्का करा देने वाला हूं। दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं कि मैं जो भी बताऊंगा इससे बाहर हिंदी गद्य साहित्य के विकास से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक, कल हम हिंदी काव्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे। आज चलिए इसका हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे इसका 5 नंबर हमारा पक्का हो जाए। चलिए उसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके पाठक्रम है, जो पाठ में आपके जो लेखक हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन सबके रचनाएं आते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ देगा कि सूरदास किसकी रचना है, ऑप्शन दे देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हम पहले महत्वपूर्ण जितने भी रचनाएं हैं, विधा और लेखक, उसको हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको कौन कौन सी रचनाएं याद करना है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हर साल आती हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, लेकिन याद करना पड़ेगा। अशोक का फूल, आलोक पर्व, कुटज, विचार पर्वा, यह निबंध सागरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, कबीर, सूरदास, साहित्य का मरमर, साहित्य सहचर, ये आलोचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णावा, चारु चंद्र लेख, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, बस इसको याद तैयार कर लीजिए। एक लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, यह अनुदित रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बस इतना आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार कर लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिए। देखिए कौन कौन तैयार करना है। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, कल्पलता, राष्ट्र का स्वरूप, कला और संस्कृति, जो कि निबंध विधा की है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। इतना तैयार कर लीजिए। पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का। बस आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का इतना रचना याद कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की कौन कौन सी रचनाएं याद करनी है। साहित्य और समाज, मेरे विचार वैचारिकी, जो कि निबंध संग्रह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। भाषा और आधुनिकता, जो कि निबंध है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। बस आपको इतना तैयार कर लेना है। ठीक है, आप अब यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि बताइए पाणिनिकालीन भारत के विधा क्या है, तो आप कहोगे शोध प्रबंध। या पूछ देगा पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, या पूछ देगा वासुदेव शरण अग्रवाल का निम्न में से कौन सी रचना है, और नीचे ऑप्शन दे देगा पाणिनिकालीन भारत, मेरा बचपन, विश्व परिचय, लाल कनेर। तो पाणिनिकालीन भारत वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, बुक में जितने लेखक हैं उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसे देखा। अब हम देखेंगे पत्रिकाएं, यानी कि जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसके संपादक वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा, बोल देगा कि मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है, ऑप्शन दे देगा डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप क्या कहोगे कि मर्यादा पत्रिका के संपादक आपके संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनता है। देखिए अब मैं जो भी बताऊंगा पत्रिका वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र, आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी जी हैं। सरस्वती के पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी है। अगर आप 2 से 3 बार अगर इनको ध्यान से पढ़े ना तो आपको याद हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक पूछ दे तो प्रेमचंद्र जी हैं। आनंद कंदामनी बद्रीनारायण चौधरी जी की है। सरस्वती श्याम सुंदर दास जी की है। प्राजा हिस्से राजा लक्ष्मण सिंह जी की पत्रिका है।
बाल बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक है। तरुण भारती ये रामवृक्ष बेनापुरी जी की पत्रिका है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो आप लोग कहिएगा बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए, और है यहां पर हिंदी प्रदीप हो गया। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी है। वासुधा पत्रिका के संपादक हरिशंकर परसाई जी है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। दोस्तों एक भी नंबर हमें कट करके नहीं आना है, भले में कितना भी याद करना पड़े, 90% प्लस लेके आना है। कवि वचन सुधा के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इतना आपको पत्रिकाएं तैयार कर लेना है, और यहाँ पर 4-5 पत्रिका है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमें सभी पढ़ के जाना है, वो पढ़ के जाना जो हमारे एग्जाम में आए। ठीक है, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो मेरा 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। नया जीवन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। कंदामनी राजेंद्र अस्ति जी का पत्रिका है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक श्री राम शर्मा जी हैं। विकास पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक गुलाब राय जी हैं, और समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, तो बस इतना आपको पत्रिकाएं तैयार कर लेना है। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, जो आपके पाठ के लेखक हैं उनके महत्वपूर्ण रचनाएं बता दिया, साथ में आपके महत्वपूर्ण पत्रिकाएं बता दिया। अब हम वो देखेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से बाहर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिख रखा है। अब देखिए, पूछ देगा कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप कहोगे विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक भी आप लोग छुड़िएगा मत, सारे चीज को रट्टा मार जाइएगा। ठीक है, आवारा मसीहा टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर जी की है। गबन कोदान कर्म भूमि रंगभूमि सेवा सदन ये प्रेमचंद्र जी की है। अब आपको कि सर विधा आपने नहीं लिखा है, तो देखिए विधा ज्यादातर इसमें से नहीं पूछता है, इसलिए मैंने विधा नहीं लिखा है। ठीक है, आगे की थोड़ी ज्यादा रचना याद करनी हो, देख लीजिए कौन कौन से। देखिए, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, अरे यावर रह गए याद, सब रंग और सब कुछ राग, कितनी नावों में कितनी बार, आत्मनपेद तिराग, ये आगे की रचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिंदगी और शोक डिप्टी कलेक्टरी, ये अमरकांत जी का रचना है। ठीक है, देखिए और मैंने लिख रखा है, उससे भी आप लोग देख लीजिए। दीप शिखा श्रृंखला की कड़िया, अपनी कहानी, मेरा परिवार, पथ के साथी, निर्जा, ये महादेवी वर्मा जी का रचना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें से अधिकांश जो रचना है वो आपको याद होंगे, क्योंकि क्लास 10वीं में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए कलम की सिपाही, सुबह के रंग, ये अमृत राय जी का है। ध्रुव यात्रा सुनीता, सोच विचार, त्याग पत्र, जड़ की बात, जयवर्धन, प्रोदय, कल्याणी, ये जनेन्द्र कुमार जी की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये तैयार कर लीजिएगा। कमायनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, संघगुप्त, तितली, आकाशदीप, कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये सारा तैयार कर लीजिएगा, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सबको आपको तैयार कैसे करना है, मतलब कम से कम समय में इसे आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चित्र लेखक भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती शरण वर्मा है। गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, इसके लेखक जो है वो धर्मवीर भारती जी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रखा हूं, उससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। याद तो करना पड़ेगा, अगर 90% पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चिंतामणि, रश्मि मानसा, सूरदास, 11 वर्ष का समय, तुलसीदास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये आपको मालूम है, ये आपको याद है। ठीक है, साधना, छायापथ, पगला, प्रवाल, सलाप, ये राय कृष्ण दास जी का है। ठीक है, साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा विज्ञान, मेरी कहानी, हिंदी का आदि कवि, कबीर ग्रंथवाली, नासिकोत्पख्यान, ये श्याम सुंदर दास जी का रचना है। तैयार कर लीजिएगा भाई लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिखरे फूल, सपदीप, ये रघुवीर सिंह की रचना है। आस्था के चरण, सुमित्रा पंत्र, अप्रवासी का यात्राएं, देव और उनकी कविता, विचार और अनुमति, ये डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। तैयार तो करना पड़ेगा, और बस 2 आदमी का तैयार कर लीजिए। रानी केतकी की कहानी ईसाउल्लाह खां का है। परीक्षा गुरु, स्वगीता स्वयंवर, इन दोनों के लेखक लाल श्रीनिवास दास हैं। बस आपको इतना तैयार कर लेना है मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इतना अगर आप पढ़ देते हो तो मान जब आपका 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया, 5 नंबर आपका पक्का हो गया। अब आप बात आती है कि सर हम इतने को याद कैसे करेंगे, इतने को हम कैसे कम से कम समय में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 300 क्वेश्चन बता रखा है, किसके, हिंदी गद्य के।
ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे जो रचनाएं बताए हैं, इससे जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैंने करा रखा है, 300 क्वेश्चन करा रखा है। तो दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन 300 क्वेश्चन को मैं 3 वीडियो के अंतर्गत कराया है, 3 की 2 वीडियो के अंतर्गत कराया है। वो तीनों 2 वीडियो को आपको देखना है। देख के क्या करना है, पहले इनको जो मैंने अभी बताया आपको, पत्रिकाएं, लेखक, इनको पहले याद कर लेना है, फिर उस वीडियो को देखना है और अपने से उस क्वेश्चनों का आंसर देना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम होगा उसको आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह अगर आप देख रहे हैं, वो 300 क्वेश्चन अगर आप देख ले रहे हैं, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार बनता है इस सबसे, और आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। तो वो सब वीडियो जरूर देखिएगा। 2 वीडियो के अंतर्गत मैं 300 क्वेश्चन बताया है, वो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हमें जाने की इजाजत दीजिए। कल आप लोग 6 बजे रेडी रहिएगा। कल हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसमें हम कल 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।